Beta, we will read case study Hansgi and Bechab valleys. Hansgi and Bechab valleys. Hansgi and Bechab valleys are in Gulbarga district of Karnataka. Hansgi was a stone age factory site where prehistoric humans made tools. अभी देखिए जो ये हांसगी और बेचब वैली है गुलबर्गा में, वहाँ पर जो प्री हिस्टोरिक मैन था वो टूल्स बनाता था, यानी कि वो स्टोन के वेपन्स बनाता था. द फाइंडिंग सजेस्ट दैट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन पीपल कैम्प्ड नियर द स्प्रिंग मीन्स होता है बेटा झरना, और रिवर एंड हंटेड लार्ज एनिमल्स दैट केम देयर टू ड्रिंक वाटर. ड्राई सीजन मीन्स जब बारिश नहीं होती थी तो जो पैलियोलिथिक मैन था वो किसी झरने या नदी के पास रहने लगता था, और जैसे ये लार्ज एनिमल्स वहाँ पे पानी पीने आते थे तो वो उनका हंट करता था, इनकी शिकार करता था. ड्यूरिंग द रेन्स पीपल टुक शेल्टर इन फॉरेस्ट, और जैसे ही बारिश होती थी तो जो पैलियोलिथिक मैन था वो जंगलों में शेल्टर यानी कि शरण लेता था. दे डिपेंडेड ऑन फ्रूट एंड एडिबल प्लांट्स, और वो किसके ऊपर डिपेंड थे, इनके क्या खाते थे, वो फ्रूट खाते थे और एडिबल प्लांट यानी कि जो खाने वाले प्लांट्स होते थे वो, एंड हंटेड स्मॉल एनिमल्स एंड छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करते थे. सम ऑफ द टूल्स फाउंड एट द साइट वर हैंड एक्सिस, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स एंड नाइफ्स. अब देखिए जो ये इनके वेपन्स के टूल्स के नाम है जिनसे वो हंट करते थे. मोस्ट रिसेंट एक्सक्वेशन, यानी कि अभी जो रिसेंट में एक्सक्वेशन आपको बताया था बेटा, खुदाई करना, जो खुदाई हुई है इन द हंसगी वैली हैव फोकस्ड ऑन द इसामपुर क्वेरी. क्वेरी मीन्स होता है अ प्लेस वेयर सैंड स्टोन एक्सेट्रा इज़ डिग आउट ऑफ द ग्राउंड, यानी कि वो प्लेस जहाँ से पत्थर या रेत वगैरह खोद कर बाहर निकाले जाते हैं, दैट इज़ क्वेरी. द साइट हैज़ बीन डेटेड बिटवीन 5 lakh to 2 lakh years ago and has yielded 15,000 stone tools. It has been revealed to exact factory site where the Paleolithic man shaped his tool. अब देखिए बेटा जो हंसगी वैली में इसामपुर जो क्वेरी है यानी कि जो खुदाई वाली जगह है, वहाँ से हमें 15,000 स्टोन टूल्स मिले हैं, जो कि हमें बताते हैं कि जो टूल है वो 5 लाख से 2 लाख साल पुराने हैं. और इससे जो टूल्स हमें मिले हैं और वो ये दिखाते हैं, विजिबल मीन्स ऐसे ये पता चला है कि एग्जैक्टली ये क्या थी, फैक्ट्री साइट थी, यानी कि जो हंसगी थी वो पैलियोलिथिक मैन इसको एज अ फैक्ट्री यूज़ करता था, यहाँ पे वो अपने टूल्स बनाता था. ओल्ड स्टेन एज वॉज परहैप्स द एंड ऑफ द आइस एज. कहते हैं कि जैसे ओल्ड स्टेन एज ख़त्म हुई, इट मीन्स वहाँ पर आइस एज का भी अंत हो गया. एज अ रिजल्ट ऑफ वार्मिंग द क्लाइमेट, जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट गर्म होता गया, वेजिटेशन फ्लोरिश यानी कि जो वनस्पति हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो उगने लगे. एंड अ वास्ट वैरायटी ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट कुड बी ऑब्जर्व. क्योंकि उससे पहले क्या थी, आइस एज थी, बर्फ़ ज़्यादा थी, तो बर्फ़ ज़्यादा जहाँ पे होगी तो वहाँ पे वेजिटेशन कम होगी. लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट गर्म होता गया तो वहाँ पे वेजिटेशन भी उगने लगी, और कई तरह के जो नए बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, इंसेक्ट थे, उन्होंने भी वहाँ पर जन्म ले लिया. द वार्मर वेदर प्रोमोटेड डेंस फॉरेस्ट ग्रोथ, और जैसे जैसे वेदर गर्म होता गया वहाँ पर घने जंगल होने लगे. इवन द एरियाज़ विच वर अर्लियर ड्राई बिकेम ओपन ग्रासलैंड, और वो एरिया जो पैलियोलिथिक एज में बिल्कुल ही वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं थी, वो भी अब वहाँ पर भी ग्रासलैंड यानी कि ग्रास उगने लगी. नाउ मेसोलिथिक एज और मिडल स्टोन एज. अभी देखिए ये इस एज का जो मेसोलिथिक एज है उसका टाइम पीरियड क्या है, 10,000 to 8,000 BCE. द टर्म मेसोलिथिक इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, मेसो मीनिंग मिडल एंड लिथोस मीनिंग स्टोन. जो मेसोलिथिक है वो 2 वर्ड से बने हैं ग्रीक वर्ड के. मेसो का मतलब है मिडल और लिथो का मतलब स्टोन यानी कि मिडल स्टोन एज. द मेसोलिथिक एज सो अ राइज इन टेम्परेचर, सो द क्लाइमेट बिकेम वार्म एंड ड्राई. मेसोलिथिक में हमें जो टेम्परेचर है वो गर्म मतलब थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट गर्म और सूखा हो गया, इनकी बर्फ़ कम हो गई. दिस अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ एंड ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द सराउंडिंग एरियाज़. जिससे क्या हुआ, जो ह्यूमन लाइफ थी उसकी लाइफ टोटली चेंज हो गई. फ्लोरा एंड फोना यानी कि बहुत सारे नए जो प्लांट्स हैं या वनस्पति हैं वो उगने लगी, और वहाँ पे नए नए एलिमेंट्स आने लगे. ऑल्दो द मेसोलिथिक मैन कंटिन्यूड द हंट एनिमल्स एंड गैदर फूड, बट जो मेसोलिथिक मैन था उसने भी वो प्रोसेस कंटिन्यू रखा, यानी कि वो एनिमल्स का हंट करता और फूड को इकट्ठा करता. ही शिफ्टेड हीज अटेंशन टू फिशिंग एंड हंटिंग वाइल्ड बर्ड्स टू.
और अब वो फिशिंग भी करने लगा था और जो वाइल्ड बर्ड्स थे उनका भी शिकार करने लगा। द यूज़ ऑफ एनिमल्स बोन्स एज टूल्स अलोंग विद स्टोन, अब पहले वो स्टोन का यूज़ करता था लेकिन अब वो जो एनिमल्स की बोन्स थी उसको भी एज अ टूल वो इस्तेमाल करने लगा। वॉज अनदर चेंज इन द लाइफ ऑफ मैन दैट डिस्टिंग्विश द पैलियोलिथिक एज फ्रॉम द मेसोलिथिक एज, यानी कि अब वो कहता है कि इसके अंदर एक चेंज है जो कि पैलियोलिथिक मैन को मेसोलिथिक मैन से चेंज करता है। वो क्या था, जो पैलियोलिथिक एज का जो मैन था वो सिर्फ स्टोन यूज़ करता था, लेकिन जो मेसोलिथिक एज का जो मैन है वो अब स्टोन के साथ बोन वेपन भी, यानी कि हड्डियों से बने हुए वेपन भी, टूल्स भी इस्तेमाल करने लगा। द बिगिनिंग ऑफ द आर्ट ऑफ मेकिंग क्ले पॉट्स वॉज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस एज, यानी कि जो मेसोलिथिक एज है इसके अंदर अर्ली मैन पोट का, यानी कि मिट्टी के बर्तनों का भी इस्तेमाल करने लगा। नाउ टूल्स ऑल्दो लार्ज हैंड एक्सेस एंड स्फीरॉइड होता है बेटा ओवल शेप, कंटिन्यू टू बी मेड इन दिस पीरियड। कहते हैं कि जो हैंड एक्सेस की हाथ की कुल्हाड़ियाँ थी जो ओवल शेप के जो वेपन थे वो बना रहा था माइक्रोलिथिक, यानी कि अब वो, लेकिन पहले क्या था बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब जो वो स्टोन यूज़ कर रहा है वो माइक्रोलिथिक यानी कि बहुत छोटे हैं। और वेरी स्मॉल स्टोन टूल्स आर द मेन टाइप्स ऑफ टूल्स दैट हैव बीन फाउंड एट मेसोलिथिक साइट। दीज टूल्स वर मेड ऑफ जैस्पर चॉक एंड ब्लड स्टोन, बेटा ये स्टोन का नाम है ब्लड स्टोन। दीज टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग छोटा नागपुर इन झारखंड एंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा बिटवीन गाजीपुर एंड वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। अभी देखिए जो मेसोलिथिक साइट के जो हमें रिमेन्स है वो हमें कहाँ मिले हैं, झारखंड के छोटा नागपुर में, और जो गंगा रिवर का जो बैंक है जो किनारा है गाजीपुर में, और वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ से हमें मेसोलिथिक साइट के रिमेन्स मिले हैं। नाउ केव्स एंड रॉक पेंटिंग, रेड एंड वाइट कलर्स वर मेनली यूज फॉर द पेंटिंग ऑफ दिस एज, यानी कि जो मेसोलिथिक एज है उसके अंदर किस कलर का यूज़ होने लगा पेंटिंग में, रेड एंड वाइट। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम रॉक्स एंड अदर नेचुरल सब्सटेंसेज, और ये जो कलर है उसने कहाँ से बनाए, रॉक से या कुछ और नेचुरल चीज़ें उसने यूज़ की हैं। एज ऑब्जर्व्ड इन द प्रीवियस एज पेंटिंग, दीज पेंटिंग्स ऑल्सो शो द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ मेसोलिथिक एज। जैसे पैलियोलिथिक एज की जो पेंटिंग्स थी वैसे ही मेसोलिथिक पीरियड की जो पेंटिंग्स है वो भी जो अर्ली मैन है उसकी एक्टिविटीज़ को शो करती हैं। नाउ बुरियल्स, यानी कि जो वो दबाते थे, यानी कि कोई पर्सन अर्ली मैन में अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती थी तो उसको दफनाते थे। एट सम मेसोलिथिक साइट रिमेन्स ऑफ बुरियल प्लेसेस हैव बीन फाउंड, कुछ जहाँ पे वो दफनाते थे पर्सनस को वो मिले हैं। द डेड वर बुरीड अलोंग विद ऑफरिंग लाइक फूड एंड ऑर्नामेंट, और जिन पर्सनस को इनकी जो मर जाते थे उनको दफनाया गया था उनके साथ वो खाना और कुछ गहने भी उसके साथ दफना देते थे, यानी कि उसको ऑफर किए जाते थे। टूवर्ड द एंड ऑफ द मेसोलिथिक एज मैन लर्न टू ग्रो क्रॉप, और जैसे जैसे मेसोलिथिक एज ख़त्म होती गई जो मैन था उसको क्रॉप ग्रो करना आ गया, इनकी उसको फसल उगाना आ गया। मैन माइट हैव एक्सपीरियंस द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सीडेंटली, और ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य ने खेती करना सीखा वो अचानक एक्सीडेंटली ही सीखा है। द जर्मिनेशन ऑफ discarded seeds and a plant growing out of it must have given him the idea of cultivation। ऐसा मतलब हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ऐसा माना है कि अर्ली मैन से बाई चांस ही कोई सीड गिर गया होगा और फिर इसने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सीड उसके हाथों से गिरे थे वहाँ से न्यू प्लांट जर्मिनेट हो रहा है, उससे उसको कल्टीवेशन इनकी खेती करने का आइडिया आया। उससे उसे पता चला अगर वो इन सीड को डाल देगा तो उससे जो नए प्लांट है वो ग्रो करेंगे। दिस वॉज परहैप्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यूलिथिक एज वेयर मैन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, और यही जो है न्यूलिथिक एज की स्टार्टिंग है जहाँ पर मैन ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। नाउ बेटा स्नेक पीक, स्टोन वॉज यूज फॉर मेकिंग टूल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द स्टोन एज। स्टोन एज में स्टोन का यूज़ होता था। द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इंटू पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक एंड चारकोलिथिक एजेस। The Paleolithic man lived by hunting and food gathering. He lived in caves and rock shelter. He discovered fire, painting of walls of caves, and used different types of handmade tools and weapons. Hansgi and Bechab valleys are important Stone Age site in the Deccan area. Now beta new terms, hominids, an ape-like creature that lived in the past from whom human developed, यानी कि वो बंदर की तरह दिखने वाला क्रिएचर
या लंगूर बंदर ही आप बोल सकते हो, जिससे ह्यूमन का विकास हुआ है, यानी कि उसी के डेवलपमेंट को आज ह्यूमन कहते हैं। स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक पीरियड ड्यूरिंग विच स्टोन वॉज वाइडली यूज, यानी कि स्टोन एज जो है उसमें बहुत लार्ज स्केल पर स्टोन का ही यूज़ होता था। पैलियोलिथिक एज कनेक्टेड विद द अर्ली पार्ट ऑफ द स्टोन एज से जुड़ी हुई है। मेसोलिथिक एज अ ट्रांसमिशन पीरियड ऑफ द स्टोन एज बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड द नियोलिथिक एज, यानी कि पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के जो बीच की एज है डैट इज़ मेसोलिथिक। चॉपर, अ लार्ज हैवी नाइफ और स्मॉल एक्स। नाउ बेटा आवर सेकंड चैप्टर इज़ completed. You will read it carefully and learn all word meanings. In our next class we will solve exercise and we will do question answer. Thanks and have a nice day.